मुख्यमंत्री माया सम्मान योजना की चौथी किस्त कब आएगी, सीएम हेमंत सोरेन ने खुद बताया। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने माया सम्मान योजना को लेकर एक और खुशखबरी दी है। उन्होंने कहा है कि उन्हें बहुत खुशी है कि उनकी सरकार ने 51 लाख बहनों के खातों में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना की तीसरी किस्त जमा की है। अब छठ पूजा के पावन अवसर पर चौथी किस्त भी राज्य की महिलाओं तक पहुंचेगी। ये केवल एक योजना नहीं बल्कि हमारी बहनों के सशक्तिकरण की दृढ़ प्रतिज्ञा है। उन्होंने सभी को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि हर झारखंडवासी की उन्नति उनकी सरकार का लक्ष्य है। हमने शुरुआत की है पर यह केवल आरंभ है। सीएम सोरेन ने आगे कहा कि जेल से लौट पिछले 3 माह में उनकी सरकार ने काफी तेजी से काम किया है और आगे हम इस गति को और तेज करेंगे। उन्होंने कहा कि सबके साथ मिलकर झारखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करेंगे। यह उनका संकल्प और वादा है। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर भी अपडेट दिया। आपको बता दें कि सीएम सोरेन ने कहा कि शक्तिरूपा के रूप में हमारी महिला जनप्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की मंगलवार को तीसरी किस्त जारी की। झारखंड की लाखों मैया की स्वाभिमान की योजना मैया सम्मान योजना में पहली किस्त रक्षाबंधन, दूसरी किस्त करम पर्व, तीसरी किस्त नवरात्रि और दुर्गा पूजा और अब चौथी किस्त छठ पूजा से पहले सभी बहनों के खातों में होगी। अचानक झारखंड पहुंची दिल्ली पुलिस, सीमेंट फैक्ट्री कर्मचारी को दबोचा, क्या थी वजह? दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली के रानीबाग थाने की पुलिस ने बुधवार को एसीसी सीमेंट फैक्ट्री से रंजन मेहता को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई। इस संबंध में सिंदरी थाना प्रभारी संजय कुमार ने बताया कि 25 वर्षीय रंजन मेहता की गिरफ्तारी बीएनएस की धारा 376 के अंतर्गत की गई। फैक्ट्री के कर्मचारी पर आरोप है कि उसने एक शादीशुदा महिला के साथ संबंध बनाए और उसके बाद वीडियो बना लिया था। महिला के परिजनों की शिकायत के बाद दिल्ली पुलिस ने ये एक्शन लिया है। आरोपी को गिरफ्तार करके दिल्ली लाया गया है। आरोपी पर बीएनएस की धारा 376 के तहत कार्रवाई की जा रही है। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना अंतर्गत रहने वाले सुदामा मेहता का पुत्र रंजन कुमार मेहता एक टेम्प चालक था। हुसैनाबाद से नवीनगर के बीच टेम्प चलाता था। इस दौरान उसका परिचय नवीनगर की एक विवाहित महिला से हो गया था। ये घटना वर्ष 2022 की है। रंजन और विवाहित महिला में अंतरंग संबंध बन गए। रंजन ने अंतरंग संबंधों के वीडियो भी बना लिए। इसकी सूचना महिला के ससुराल में हो गई। विवाहित महिला के ससुराल वालों ने रंजन के खिलाफ हुसैनाबाद थाना में केस कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस झारखंड पहुंची और आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद दिल्ली वापस ले आए हैं। आपको बता दें कि रंजन 2 साल तक चुप रहा, परंतु अगस्त 2024 में उसने सोशल मीडिया पर महिला के साथ अपने संबंधों का वीडियो अपलोड कर दिया। महिला के पति ने इस वीडियो के आधार पर दिल्ली के रानीबाग थाना में रंजन मेहता के खिलाफ केस कर दिया। रंजन को केस की जानकारी हो गई, वह हुसैनाबाद से भागकर सिंदरी पहुंच गया। परिचित के माध्यम से एसीसी सीमेंट फैक्ट्री में पिछले 1 माह से ऑपरेटर का काम करने लगा। दिल्ली पुलिस ने सुराग लगाकर सिंदरी पहुंची व रंजन मेहता को गिरफ्तार कर दिल्ली ले गई। ऑनलाइन गेम के चक्कर में सब कुछ खो दिया, झारखंड में 22 साल के युवक ने लगा ली फांसी। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड के दुमका के कमारटिक गांव में ऑनलाइन गेम में रुपए हारने के बाद आहत 22 साल के प्रहलाद दरवे ने अपनी दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना मंगलवार देर शाम की बताई जा रही है। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि रामगढ़ थाना क्षेत्र के कमारचिक गांव में युवक रहता था। युवक शादीशुदा था और 1 साल पहले ही उसकी शादी हुई थी। वो घर पर ही दुकान मोबाइल रिचार्ज का दुकान खोल रखा था। उसके पिता दैनिक मजदूरी करने के लिए बाहर गया हुआ था। घर पर वो अपनी पत्नी व मां के साथ रहता था। पुलिस सूत्रों से पता चला है कि युवक को मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने की लत गई थी। वो गेम में हजारों रुपए हार चुका था। आपको बता दें कि दुकान का सारा पूंजी उसने गेम खेलने में उड़ा दिया था। घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक नहीं थी। वो घर चलाने में असमर्थ हो गया था। ऑनलाइन जुए में रुपए हार जाने के बाद वो सदमे में चला गया था। रात में उसने अपने दुकान में फांसी का फंदा लगाया और लटक कर जान दे दी। घटना की जानकारी रामगढ़ थाना की पुलिस को सुबह में हुई। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया और पीजेएमसीएच में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव को उसके परिजनों को सौंप दिया गया। इस मामले में यूडी केस दर्ज किया गया है। रतन टाटा को अमेरिका में हुआ था प्यार, लेकिन प्रेमिका ने भारत जाने से किया इनकार। दरअसल आपको बता दें कि रतन टाटा का बुधवार को निधन हो गया। उनके नहीं रहने की खबर सुन देश दुनिया के लोग भावुक हैं। रतन टाटा ने भले ही ताउम्र शादी नहीं की, पर एक वक्त ऐसा भी था जब उन्होंने शादी कर घर बसाने की सोच ली थी। रतन टाटा को प्यार हो गया था, लेकिन शादी की मंजिल तक नहीं पहुंच सका। खुद रतन टाटा ने एक इंटरव्यू में कहा था कि जब तक आप बूढ़े नहीं हो जाते हैं, तब तक किसी को भी बूढ़े होने का मन बिल्कुल नहीं करता है। अपनी छोटी सी लव स्टोरी पर दिए गए इंटरव्यू में उन्होंने स्वीकार किया था कि रतन टाटा को भी प्यार हुआ था। वह भी एक बार नहीं बल्कि 4 बार हुआ था। जब वे लॉस एंजल्स यूएस में थे तो एक आर्किटेक्चर फर्म में काम करते थे। इस दौरान ही उनकी एक लड़की से मुलाकात हुई और प्यार हो गया। दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते थे। आपको बता दें कि इस बीच उनकी दादी बीमार हो गई। इसके बाद वे भारत आ गए।
उन्हें उस वक्त लगा कि जिस लड़की को चाहते हैं वह भी उनके प्यार में भारत चलने के लिए तैयार हो जाएगी, लेकिन वो तैयार नहीं हुई क्योंकि 1962 का भारत चीन युद्ध शुरू हो गया था। इसके बाद टाटा उस लड़की से अलग हो गए। हेमंत सोरेन की पार्टी ने खटखटाया चुनाव आयोग का दरवाजा, भाजपा की शिकायत कर मांगी एक परमिशन। दरअसल आपको बता दें कि गोगो दीदी योजना को लेकर मचे राजनीतिक घमासान के बीच सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा झामुमो ने बुधवार को चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। झामुमो ने इसे मतदाताओं को प्रलोभन देने, दिग्भ्रमित करने समेत भ्रष्ट आचरण बताते हुए चुनाव आयोग से कहा कि अगर भाजपा की गोगो दीदी योजना सही है तो झारखंड मुक्ति मोर्चा को झामुमो सम्मान योजना आरंभ करने की अनुमति दी जाए। इसके तहत झामुमो राज्य की महिलाओं को मासिक 2,500 रुपये यानी साल में 30,000 रुपये देगी। आपको बता दें कि झामुमो महासचिव विनोद पांड्या के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को बताया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आवेदकों को गोगो दीदी योजना के तहत पंजीकरण के लिए आमंत्रित किया जा रहा है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक, जिले का नाम आदि जैसे विवरण मांगे जा रहे हैं। इस योजना में हर महीने की 11 तारीख को प्रत्येक महिला को 2,100 रुपये और प्रति वर्ष 25,000 रुपये देने का वादा किया गया है। यह एक चुनावी हथकंडा है और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 123 के तहत परिभाषित भ्रष्ट आचरण की श्रेणी में आता है। राहुल और खरगे से मिले सीएम हेमंत, झारखंड में सीट शेयरिंग पर चर्चा, कांग्रेस पर क्यों बड़ा दबाव। दरअसल आपको बता दें कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को दिल्ली में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से मुलाकात की। मुख्यमंत्री के साथ उनकी पत्नी गांडेय विधायक कल्पना सोरेन भी मौजूद थी। बताया जाता है कि मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने दोनों नेताओं के साथ देश और राज्य से जुड़े विभिन्न मसलों के साथ झारखंड में सीट शेयरिंग पर चर्चा की। सीट बंटवारे के फॉर्मूले को लेकर पहले भी उनकी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत हो चुकी है। इससे पहले मुख्यमंत्री के आवास पर कांग्रेस के प्रदेश स्तर के नेताओं ने बैठक की थी। बता दें कि झारखंड की 81 सीटों में से कांग्रेस का 33 सीटों पर लड़ने का दबाव है। पिछली बार कांग्रेस को 31 सीटें मिली थी। आपसी सहमति के बाद इंडिया गठबंधन के बीच सीट बंटवारे के फॉर्मूले की आधिकारिक घोषणा होगी। सभी दलों के साथ बातचीत के आधार पर सहमति के बाद साफ होगा कि विधानसभा चुनाव में झामुमो, कांग्रेस, राजद और माले कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि झामुमो पिछली बार 43 सीटों पर लड़ा था और इस बार भी इससे कम सीटों पर लड़ने को तैयार नहीं है। पिछली बार राजद के हिस्से 7 सीटें आई थी। इस बार वामदलों को साथ लेकर चलने की रणनीति है। ऐसे में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला पिछली बार से अलग होने की संभावना है। झारखंड में फिर मिला कैश और गहने का छोटा पहाड़, 100 करोड़ से भी ज्यादा का घोटाला। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में कुछ महीनों पहले एक नौकर के घर से 32 करोड़ रुपए कैश बरामद हुआ था। पहाड़ की तरह करोड़ों रुपए सजा हुआ देख हर कोई हैरान हो गया था। ऐसे में अब 2 अलग अलग विभागों से 109 करोड़ रुपए के घोटाले का खुलासा हुआ है। इसे लेकर छापेमारी की गई, 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं फिर से एक साथ लाखों रुपए कैश और गहने बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि झारखंड विद्युत वितरण निगम और उत्पादन निगम से 109 करोड़ के फर्जी निकासी में एटीएस की एसआईटी ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। धुरवा थाने में दर्ज केस की जांच के लिए एटीएस एसपी ऋषभ झा के अधीन 3 एसपी स्तर के अधिकारियों की एसआईटी गठित की गई थी। जांच में एसआईटी ने जेटीडीसी के कैशियर गिरिजा प्रसाद सिंह और कैनरा बैंक के निफ्ट ब्रांच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अमरजीत कुमार को गिरफ्तार किया। स्वीकारोक्ति पर साजिशकर्ता रुद्र कुमार सिंह को बोकारो सेक्टर 8A से गिरफ्तार किया। लोकेश्वर प्रसाद नाम के साजिशकर्ता को डिबडी क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया। लोगों से मिलना व यूनियन जाना नहीं भूलते थे टाटा। दरअसल आपको बता दें कि रतन टाटा का जमशेदपुर से गहरा लगाव था। संस्थापक दिवस समारोह में वे जब आते थे तो शहरवासियों से बड़े ही आत्मीय भाव से मिलते थे। शहरवासी उनकी झलक पाने के लिए घंटों इंतजार करते थे। इस दौरान जिन लोगों से रतन टाटा हाथ मिलाते थे वे अपने आप को सौभाग्यशाली समझते थे। मोबाइल के बढ़ते चलन के बाद रतन टाटा के साथ सेल्फी लेने की क्रेज देखते ही बनता था। वर्ष 2021 के स्थापना दिवस समारोह के दौरान कोरोना काल होने के बावजूद वे शहरवासियों से मिले। आपको बता दें कि इस दौरान एक युवक सेल्फी लेने के लिए सुरक्षा घेरा को तोड़कर रतन टाटा के पास पहुंच गया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे रोक दिया, फिर रतन टाटा उस युवक को पास बुलाकर सेल्फी लेने की अनुमति दी। इसके बाद पोस्टल पार्क में आयोजित होने वाले समारोह के दौरान उन्होंने जमशेदपुर के विभिन्न समाज के लोगों से मिलते हुए कहा था, शहर से लगाव व आप लोगों के प्यार हमें खींचता है, मौका मिलते ही जमशेदपुर आता हूँ। उत्तर प्रदेश संघ के सचिव डॉक्टर डीपी शुक्ला रतन टाटा से आखिरी मुलाकात को याद कर कहते हैं, टाटा साहब ने कहा था आपका संघ बेहतर झांकी के साथ आया था, अच्छा लगा। झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड में गड़बड़ी का मामला, 109 करोड़ की फर्जी निकासी की हो सीबीआई जांच, मरांडी। दरअसल आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बुधवार को राज्य सरकार पर निशाना साधा।
मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री हेमंत सोरेन को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि झारखंड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड के खाते से 109 करोड़ रुपए की फर्जी निकासी हुई है, जो गंभीर आर्थिक अपराध है। कुछ अधिकारियों पर केस करके राज्य सरकार मामले की सीआईडी जांच करने का नाटक कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सरकार में सीआईडी जांच की विश्वसनीयता हमेशा शक सवालों के घेरे में रही है। सीआईडी जांच करा के सरकार क्या बड़ी मछलियों को बचाने का प्रयास कर रही है। कहा कि अरबों रुपए की धोखाधड़ी एवं इसके तार दूसरे राज्यों से जुड़े होने के उद्भेदन के लिए राज्य सरकार अविलंब उक्त मामले की जांच सीबीआई को सौंपे। मरांडी ने कहा कि राज्य में बैंक कर्मियों और अधिकारियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचारियों ने बड़े पैमाने पर बिजली विभाग में सुनियोजित तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया है। झारखंड में यह नया मामला नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता ने भी की सीबीआई जांच की मांग। प्रदेश कांग्रेस के नेता आलोक कुमार दुबे ने भी ऊर्जा विभाग द्वारा विद्युत आपूर्ति को सुचारू करने के नाम पर 108 करोड़ के फर्जीवाड़े की सीबीआई जांच की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के बाद सीबीआई जांच की मांग लेकर कांग्रेस आंदोलन करेगी। उन्होंने कहा कि पूरी रात राजधानी के लोग अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। दुर्गा पूजा में भी प्रशासन लोगों की सुविधाओं को बहाल नहीं कर पा रहा है। महिलाएं, बच्चे असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। नई शराब नीति लागू नहीं होने से संकटर जेएमडी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने देवघर गिरिडीह जिले में मैनपावर सप्लाई करने में जताया असमर्थता। दरअसल आपको बता दें कि राज्य में नई शराब नीति लागू करने की संभावना लगभग खत्म हो गई है। इस कारण सरकार द्वारा संचालित कई खुदरा शराब दुकानों पर बंद होने का खतरा उत्पन्न हो गया है। दुकानों में मैन पावर सप्लाई करने वाली एजेंसी जेएमडी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड ने देवघर और गिरिडीह जिले में दुकान चलाने से मुक्त करने का आग्रह किया है। जेएसबीसीएल के एमडी व उत्पाद आयुक्त को लिखे पत्र में कहा है कि साफ सुथरी कंपनी को भी चोर की दृष्टि से देखा जाता है। एजेंसी ने अपने पत्र में पीओएस मशीन का संचालन जेएसबीएल के पास रहने और एसआईएस द्वारा पैसा जमा करने को लेकर खामी को भी आधार बनाया है। एक तरफ उत्पाद आयुक्त के आदेश पर राज्य के विभिन्न जिलों में खुदरा शराब की दुकानों में वित्तीय नियमितता को लेकर जांच शुरू की गई है। जेएमडी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने अपने पत्र में कहा है कि जिले की विभिन्न शराब दुकानों पर बैंक ऑफ इंडिया व पंजाब नेशनल बैंक द्वारा पीओएस मशीन उपलब्ध कराई गई है, जिसका पूर्ण नियंत्रण या तो जेएसबीसीएल के पास या फिर बैंक के पास। इन मशीनों के वित्तीय लेन देन की विवरणी प्रतिदिन प्राप्त नहीं होती है, जिससे दुकानों की बिक्री का ऑडिट करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हर महिला को सालाना 30,000 रुपए मिलेंगे। गोगो दीदी योजना का विरोध करने वाला झामुमो सम्मान योजना लाएगा। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पार्टियों में मुफ्त वाली योजनाओं की घोषणा की होड़ मच गई है। भाजपा की गोगो दीदी योजना का विरोध करने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अब झामुमो सम्मान योजना लाने का फैसला किया है। इस योजना के तहत महिलाओं को प्रति माह 2,500 रुपए यानी सालाना 30,000 रुपए दिए जाएंगे। भाजपा ने गोगो दीदी योजना में महिलाओं को प्रतिमाह 2,100 रुपए देने का वादा किया है। इसके लिए फॉर्म भरवाना शुरू कर दिया है। इससे पहले झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना शुरू की है। इसके तहत राज्य की 18 से 50 साल तक की महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए दिए जा रहे हैं। इस योजना की तीसरी किस्त महिलाओं के खाते में डाल दिए गए हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ऐसी घोषणाओं को मतदाताओं को लुभाने से जोड़ा जा रहा है। गौरतलब है कि भाजपा द्वारा गोगो दीदी योजना का फॉर्म भरवाए जाने पर सीएम हेमंत सोरेन ने विरोध जताया था। उन्होंने डीसी को कार्रवाई करने को कहा था। आपको बता दें कि झामुमो के केंद्रीय महासचिव विनोद पांड्या के नेतृत्व में पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल बुधवार को मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार से मिला। उन्हें एक पत्र सौंपा। इसमें कहा गया है कि भाजपा गोगो दीदी योजना के लिए फॉर्म भरवा रही है। इसमें नाम, पता, मोबाइल नंबर, पंचायत, ब्लॉक और जिले का विवरण मांगा जा रहा है। ये चुनावी हथकंडा है। पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को अदालत से मिली राहत। हुए वोटिंग के दौरान निकाल ली थी पिस्टल, सुनवाई में नहीं मिला साक्ष्य, हुए बरी। दरअसल आपको बता दें कि पलामू जिला व्यवहार न्यायालय KMPMLA कोर्ट के स्पेशल मजिस्ट्रेट अमित आकाश सिन्हा की अदालत ने 2019 चुनाव के दिन हुए केस में पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। त्रिपाठी के खिलाफ पथ निर्माण विभाग पथ प्रमंडल कनीय अभियंता राजीव रंजन ने चैनपुर थाना में नामजद प्राथमिकी दर्ज कराया था। 30 नवंबर 2019 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। दर्ज प्राथमिकी में श्री त्रिपाठी पर आरोप था कि मतदान के दिन कांग्रेस प्रत्याशी सुबह 10:40 बजे केएन त्रिपाठी कोशियारा के बूथ पर आए थे। वहां वोटर के साथ इनका नोक-झोंक हुआ। जनता उग्र हो गई और त्रिपाठी को वापस जाने के लिए कहने लगी। जनता का उग्र रूप देखकर कांग्रेस प्रत्याशी ने पिस्टल निकाल दिया। प्रत्याशी केएन त्रिपाठी पर आचार संहिता का उल्लंघन करने और हथियार का प्रदर्शन करने का केस दर्ज कराया गया था। आपको बता दें कि इस केस में 10 गवाहों की गवाही हुई थी, परंतु अभियोजन आरोप साबित करने में असफल रहा। अदालत ने साक्ष्य के आधार पर पूर्व मंत्री केएन त्रिपाठी को निर्दोष पाते हुए बरी कर दिया। केस से बरी होने पर केएन त्रिपाठी ने कहा कि घटना के दिन गोलीबारी नहीं किया था।
झारखंड विधानसभा चुनाव 2024, JLKM ने जारी की 14 उम्मीदवारों की दूसरी सूची। जाने किसे कहां से मिला टिकट। दरअसल आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 के लिए सबसे पहले 3 अक्टूबर को जयराम महतो की पार्टी लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा JLKM ने पार्टी उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, जबकि महाअष्टमी के दिन पार्टी की ओर से दूसरी सूची भी जारी कर दी गई। जयराम महतो ने गुरुवार को धनबाद परिसदन में आयोजित संवाददाता सम्मेलन के दौरान धनबाद, सिंदरी, टुंडी और बोकारो समेत 14 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। जयराम महतो ने बताया कि धनबाद से सपन मोदक, सिंदरी से उषा देवी, टुंडी से मोतीलाल महतो और बोकारो से सरोज कुमारी को उम्मीदवार बनाया गया है। मांडा से गुना भगत, राजधनवार से राजदेश रतन, कोडरमा से मनोज यादव, बरही से कृष्णा यादव, बरकट्ठा से महेंद्र मंडल, हजारीबाग से उदय मेहता, डाल्टनगंज से अनिकेत मेहता, गोड्डा से परिमल ठाकुर, गांडेय से अकील अख्तर उर्फ रिजवान और खरसावा से पांडुराम हिब्रू के नाम की घोषणा की गई है। रतन टाटा अमेरिका में नौकरी करने का बना लिया था मन। 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में लगी थी नौकरी। 1991 में ग्रुप के बने चेयरमैन। दरअसल आपको बता दें कि पद्म विभूषण रतन टाटा के निधन पर झारखंड में एक दिन का राजकीय शोक है। 28 दिसंबर 1937 को नवल और सोनू टाटा के घर जन्मे रतन टाटा समूह की स्थापना करने वाले जमशेदजी टाटा के परपोते हैं। 1962 में टाटा इंडस्ट्रीज में करियर की शुरुआत करने के पहले रतन टाटा ने अमेरिका में नौकरी करने का मन बना लिया था, लेकिन घर की परिस्थितियों की वजह से रतन टाटा ने भारत वापस लौटने का फैसला लिया। इसके बाद अपनी मेहनत के बल पर लगातार कामयाबी हासिल करते गए। रतन टाटा आर्किटेक्चर एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग की डिग्री लेने के लिए कॉर्नेल यूनिवर्सिटी गए थे। इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करने के बाद रतन टाटा ने अमेरिका में ही नौकरी करने का मन बना लिया था, लेकिन इस बीच उनकी दादी यानी लेडी नवजबाई की तबीयत खराब हो गई, जिस कारण उन्होंने भारत वापस लौटने का फैसला लिया। आपको बता दें कि रतन टाटा ने भारत लौटने के बाद IBM ज्वाइन कर लिया था। यह उनकी पहली नौकरी थी। उनकी पहली नौकरी के बारे में उनके परिवार को भी नहीं जानकारी थी। कहा जाता है कि उस समय टाटा ग्रुप के चेयरमैन JRD टाटा को जब इस बात की जानकारी मिली तो वो काफी नाराज हो गए। उन्होंने रतन टाटा को फोन करके बायोडेटा भेजने के लिए कहा।